वन्दितु सर्वसिद्धे गदिं पत्ते पुच्छामि समय पाहुडिमिर्मो सुदकेवली भणिदम् केवलीपणि नमः समासाराय स्वानुभूत्या चकास्वते चित्तस्वभावभावाय सर्वभावान्तरचिदे कैसे? तो पहले तो 10 लक्षण कैसे गए आप लोगों के सबके? अच्छे से सौरभ जी। बढ़िया रे। सिर्फ मंदिर जाना अलाउड? हाँ, मंदिर जाना तो था, अलाउड था, तो हम जाते थे। मैंने छुट्टी ली थी, तो एक हफ्ता छुट्टी ली थी, तो सारे दिन जाते थे। बस इन पर्सन जो स्वाध्याय होता था वो बहुत मिस हुआ इस बार की। वो इन पर्सन जो ऑनलाइन है उसमें इतना इतना मजा नहीं है जितना इन पर्सन में होता है। हाँ हाँ, ऑनलाइन में भी तो सब्स्टिट्यूट, बट अच्छा फिर भी हमारी हाँ क्लास तो क्या इंटरेक्टिव होती ना, तो इंटरेक्टिव होने में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। हाँ हाँ लेकिन वो वन वे हो और वो भी ऑनलाइन वन वे हो, हाँ। दैट इज डिफिकल्ट टू और एंजॉय दैट प्रोविजन। और घर में बैठे बैठे वो वातावरण नहीं बन पाता जो सिंसियरिटी मंदिर में जाके आती है, वहां पे जाके सुनने में। हाँ हाँ, घर पे रह वो के नहीं एकदम बन फैक्ट। पाता। और दूसरे लोगों मुझे के पता है। क्वेश्चन, खुद के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो वही के आंसर हो जाते तभी के तभी, वो डिफिकल्ट है। हम्म। नहीं, एक एक माहौल भी रहता है, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर कोई युद्ध क्षेत्र में कोई कमजोर व्यक्ति भी चला जाए ना, तो उसमें भी ताकत आ जाती है। वो वहाँ माहौल रहता है ना, लड़ाई का, दुश्मन से लड़ने का, देशभक्ति का। हाँ। तो मंदिर में ऑफ कोर्स एक माहौल का फर्क पड़ता है, वो है। तो आप फिर रोज मंदिर भी जाते होंगे प्रेरित जी? रोज मंदिर भी जाना हुआ होगा। हाँ हाँ, मंदिर तो जाते थे, रोज ही जाते थे, सुबह शाम जाते थे ज्यादातर दिनों में। हम्म। बट फिर क्या था कि शाम को आरती सुबह में तो पूजा करने के लिए मैं बैठ पाता था, मैं कुंजन भी वो करता था, वो पूजा करता था फिर तो। बट शाम को फिर क्या, पहले तो पिछले सालों में आरती और फिर स्वाध्याय होता था। अब हम्म। नाउ इट वाज जस्ट आरती दिस। और ये टाइम ऐसा था सौरभ जी कि बहुत सारे क्लासेस थे, तो जो जितने लोग थे ना, उनको भी सबको किसको सुनना है वो सबका चॉइस था। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल एवरीबॉडी टू डू ऑल टुगेदर। सही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया। 10 दिन बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो साल भर ही स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन 10 दिन के लिए एक माइंडसेट रहता है सबका प्रिपेयर। तो इस बार प्रेरित जी, भारत में तो बहुत अच्छा माहौल था इस बार। मतलब मैंने देखा लोग डरते डरते थक गए थे, तो इस बार इंदौर में तो सारे मंदिरों में इतनी भीड़ रही, और सब लोग एकदम डर से रहित रहे। अब जो होगा देखा जाएगा, अपन तो स्वाध्याय करो, पूजन करो, हम भी भक्ति ऐसे करो। ही मंदिर जाते थे। डर का माहौल थोड़ा लोगों ने खत्म कर दिया था। तो 2 साल बाद भी था, और अब बहुत अच्छा रहा। यहाँ तो सारे सब जगह इन पर्सन ही वो स्वाध्याय चला। और मैंने भी क्लासेस ली थी प्रेरित जी, तो हाँ, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ली थी क्लास मैंने। बढ़िया बढ़िया। तो एक अपना ग्रंथ है सहज सुख साधन, आपने नाम सुना है ना आप लोगों ने? सहस्त्र क्या? सहज सुख साधन। हाँ, मैंने नहीं नाम सुना। अच्छा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए हैं। अच्छा। 1894 में उनने लिखना स्टार्ट किया था, 1894 में, हाँ। और 1914 में उनने पूरा किया था। बेसिकली वो क्या है कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ 31 ग्रंथ। 31 जो मेन मेन ग्रंथ है ना, उनका कलेक्शन है वो। हम्म। लेकिन उनने उसको इतना ब्यूटीफुली पूरा रिसर्च करके उनने किया है, क्योंकि 1994 से, वो 1894 से 1914 तक काफी लंबा टाइम लगा उसको करने में। हम्म। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण दिए हुए हैं कि, तो मैंने फिर उनको ना स्ट्रेस से कनेक्ट कर दिया मैंने। हाँ। तो वो लोगों को काफी पसंद आया, और वो अपना इतना सक्सेसफुल रहा कि यहाँ कुछ कंपनीज के एमडी, चेयरमैन, कुछ कंपनी के डायरेक्टर,
और अच्छी क्वालिटी के लोग आए जो कभी सुने नहीं। उनका फीडबैक भी था कि हमें नहीं मालूम था कि जनागम इतना ब्यूटीफुल है और इस तरह से हमारा स्ट्रेस दूर किया जा सकता है। होल वर्ल्ड इज चेजिंग कि भाई कुछ मिले जाके हम अपनी टेंशन दूर कर सकें। तो वो 10 सेशन बहुत लिए थे बढ़िया, मैंने पूरे उस ग्रंथ के आधार से लिए थे, बहुत बढ़िया सर। है ना। और अभी एक और है, अपने कनाडा के कुछ 6, 7, 8 अंग्रेज लोग हैं, तो वो पढ़ना चाहते हैं अपन से। पढ़ना नहीं चाहते इन द सेंस कि वो काफी ईगर टू नो है कि भाई जैन दर्शन में क्या होता है, कैसे होता है। तो किसी ने मेरा रिकमेंडेशन दिया, अपने मिलने वाली है, एक अभी क्लास में आने वाली भी थे, पता क्यों नहीं आया। तो उनने बोला कि आप उनको कुछ भेज दो, तो फिर मैं आपकी वीडियोस भेजने वाला हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको, वो हाँ, इंग्लिश जैन में दर्शन अगर को उनको, कैसे, हाँ हाँ इंग्लिश में, तो वो कैसे दूर करें स्ट्रेस को और कैसे जैन दर्शन होता है, तो वो मैं उनको भेजने वाला हूँ। उसके बाद में उनकी एक कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ 7 अंग्रेजों की। हाँ तो वो एक मतलब प्रोग्रेसिव है, लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा सूचना हाँ का युग है ना, हाँ डिजिटल एज, तो लोगों हाँ को पता तो चल ही रहा है जैन धर्म क्या है। हाँ हाँ तो वो जिनने रेफरेंस दिया उन्होंने बताया कि सौरभ जी बहुत वो ईगर टू नो है कि भाई क्या होता है आपका, कैसे होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बोले कि अब इंग्लिश में उनको समझाया और फिर ऐसे समझाया कि वो सालों से पढ़ा रहा हो। तो बोले मुझे आपका ध्यान आया, तो मैंने कहा कर हाँ देंगे। पहले फिर मैं हाँ आपकी हाँ वीडियो भेजता हूँ, तो आप मुझे दे देना 5, 7, 8 वीडियो जो अच्छी अच्छी हो ना, जिनको लगे कि अपन को हाँ, देना चाहिए उनको। वो सीक्वेंस में ही है, वो सीक्वेंस में ही आई थिंक अच्छी रहेगी, जो वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेके सीक्वेंस में। हाँ, तो मैं दे दूंगा उनको, वो सारी रेफरेंस मेरे पास है सारी वो। मैं वो ड्राफ्टेड जो मैसेजेस है वो आपको फिर से भेज दूंगा, जो ड्राफ्ट किए थे वो हाँ, आपको फिर से। वो दे दीजिए आप, वो दे दीजिए। तो ऐसे है, जैन धर्म प्रोग्रेसिव है मतलब हर तरह से। हाँ, और अभी वो आपके मोदी जी आए थे यूएस में, तो उन्हें आपकी आपकी सरकार ने वो रोट लौटाई ना कुछ, भारतीय धरोहर 164, उसमें हमारी जैन प्रतिमाएं भी, पता है अच्छा, आप लोगों ने शायद न्यूज नहीं पढ़ी वो। नहीं नहीं पढ़ा मैंने। यूएस गवर्नमेंट ने जो भारत से चोरी होके और इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें बिकी थी, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, कुछ तो चीजें उसमें 2000 साल से पुरानी चीजें थी, तो वो यूएस गवर्नमेंट ने भारत को 164 चीजें हैं जो है वो लौटा दी। उसमें ओके। मुख्यतया बौद्ध की प्रतिमाएं, नटराज की प्रतिमा और हमारी जैन प्रतिमाएं। हम्म तो वो खैर जैन प्रतिमाएं हमारे पास तो नहीं आने वाली, वो तो सरकार के कब्जे में रहेगा। हम्म तो इस तरह से यहाँ 10 लक्षण काफी अच्छा रहा। गौरव जी बाहर गए थे और मैं यही था। और मैं मेरी दिनचर्या बता देता हूँ। मैं सुबह 4 बजे, 4, 4:30 पर उठ जाता था, 5, सवा 5 पे मंदिर पहुंच जाता था, फिर मंदिर में रहता था मैं 8, 9 बजे तक, फिर ऑफिस जाता था। तो माहौल की बात आई ना, माहौल इतना शानदार रहता था। मैं जब 5, सवा 5 पे मंदिर पहुंचता था ना, तो 4, 5 लोग मुझे बैठे हुए मिलते थे, मुझे इतना अच्छा लगता था। मतलब मुझे मन से ऐसा विचार आता था, कौन कहता है कि पंचम काल चल रहा है, चौथा काल ही तो है। जो 5 बजे, सवा 5 पे मंदिर आओ तो लोग बैठे हुए मिले, पूजन हम्म करते, वो मतलब स्वाध्याय करते मिलते थे। सूरज उगने के बाद पूजन चालू होती थी 6:30, 7 बजे। तो वो स्वाध्याय करता था मैं, पहुंचते साथ स्वाध्याय किया, फिर हम्म 6:45 से प्रक्षाल चालू होता था, प्रक्षाल किया, पूजन की, फिर स्वाध्याय करके आ जाते थे। तो वो माहौल एक ऐसा लगता था कि अपन तो सही में भगवान के काल में जी रहे हैं। हम्म इसमें कौन कह सकता है कि नहीं है वो। तो इस तरह से 10 लक्षण अच्छे रहे। और फिर अपनी क्लास नहीं होने का रीजन भी 2 बार यही रहा कि वो वहाँ की स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो क्लास चल रही थी, तो उसके कारण से फिर मैंने सोचा भी, मैंने कहा चलो यहाँ लोग थोड़े से फिजिकल आ रहे हैं, तो फिर यही हम्म कंटिन्यू कर देते। हम्म चलिए, और अच्छे रहे आपके कुंजन जी। आप साथ में ही थे क्या प्रेरित जी के? हम लोग मोस्टली साथ में ही थे, बहुत सारे दिन। अच्छा, प्रेरित वीकडे में एक तो 2-3 दिन मुझे ऑफिस का काम करना था, तो उस दिन मैं नहीं जा सकता था, मतलब मंदिर सुबह सुबह, बट फिर हम घर अच्छा से अच्छा, करते थे। बट बाकी दिन हम शाम को तो हाँ, हम वही मतलब आरती करने जाते थे, और फिर वीकेंड में हम साथ में ही थे। बढ़िया, गुड। मतलब ये सद्भाग्य कहाँ मिलता है सब लोगों को कि स्वाध्याय करे, पूरा समय इसी में लगाए। हाँ सौरभ जी, वो तो वही जानने मिला कि 10 दिनों में हम जितना
पता नहीं वो एक मेंटालिटी है या हमारा ही ऐसा है कि हम जितना स्वाध्याय इन दिनों में करते बाकी सब दिनों में इतना नहीं या टाइम नहीं देते। और नहीं वो हम फोकस्ड हो जाते हैं ना, फोकस्ड हो जाते हैं, केवल हमारी प्रायोरिटी ये हो जाती है, इसलिए आनंद आता है ज्यादा। राइट राइट। और जब मैं ये सुन रहा था साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, लेकिन हम इसको ही इसी बार सबसे ज्यादा करते हैं, बाकी सबको भी, तो उससे भी थोड़ा भी ऐसा लगता है कि अभी कौन सा भी पर्व आए तो उस दिन या उतने दिनों के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। और संयम भी पालना, संयम तब वो भी करना थोड़ा अच्छा लगा कि खाने में से और बनाने का, और वो टाइम भी कम ही जाता था, तो वो काम वो समय को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते। इससे ये भी पता चल जाता है एक टाइम खाएं तो भी काम चल जाता है। हाँ सौरभ जी, वही मुझे भी ऐसे ही लगा। वो एक बहुत ही अच्छे से हो गया कि पता ही नहीं चलता। 2 टाइम खाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम एंड हम कितना खाते हैं वो सोच रहा था मैं तो। इट्स टू मच अच्छा, ऑफ इसके बाद बाजार का नहीं खाओ तो भी काम चल जाता है, ये पता चलता है 10 लक्षण में कि बाजार का नहीं खाओ काम चलता है। यार कौन कहता है नहीं चलता है? राइट राइट सौरभ। तो ये तो संयम के और विशेष आराधना के पर्व हैं ये तो व्यक्तिगत रूप से तो आशा है आप सभी के अच्छे गए होंगे। और इसमें मेन तो क्या होता है कि जैसे क्षमावाणी आया, तो क्षमावाणी में हमारे मन में किसी के प्रति भी साल भर में कोई मलिनता पैदा हो गई तो वो क्षमावाणी के दिन दूर हो जाती है। 10 लक्षण के पहले अगर हमें संसार से ज्यादा राग हो रहा हो, शरीर से और लोगों से राग द्वेष हो रहा हो, तो वो जैसे ही 10 लक्षण चालू होते हैं तो वो पर्यूषण में वो सब चीजें जाती रहती है। इसलिए ये जो पर्व है ना, ये कुछ विशेष होते हैं और फिर एक माहौल होता है। वो एक्चुअल बात तो ये है कुंजन जी की, ये माहौल का फर्क पड़ता है। जैसे पूरे वर्ल्ड ने एक माहौल बनाया ना, कोविड है, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, व्यक्तियों ने, समाज ने, देश ने तो वो सबको लगा इतना भयंकर है कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड कोई खत्म हो रहा है? वो एक माइंडसेट है। इसी तरह से ये 10 लक्षण में सब लोगों को आराधना करना चाहिए। तो इस तरह से सबकी आराधना बढ़िया रही। अब अगले साल आएगा तब मनाएंगे। चलिए, हमारी चर्चा समय सार पे चल रही है और समय सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ऐसा कहा जाता है कि आचार्य कुन ने सीधा विधे छेद से वाणी सुनकर आए थे। समय सार क्या पांचों परमागम उन्होंने लिखे, तो हम ऐसा मानते हैं कि he has written all parmagams by listening the pravachan of Simandhar Paramatma. So if someone asks, I have already told you in previous sessions that if someone asks that how can I verify or how can I validate that this is the authentic Vani? You are seeing that this is the Shastra, this is the Shastra to get Samyak Darshan. How is it possible, or how you can say so confident that this Shastra belongs to provide you Samyak Darshan, or this Shastra can give you Samyak Darshan? We are very much of confident about this because this is the not Vani of Kunkundachari. Kunkundachari was the medium of writing this Agam. Actually, the Vani directly from he listened from Simandhar Paramatma. So we can have the faith, we can have the confidence about the Shastra, not only Samesar, but also in whole Jinvani. Because Shraddhan is the prime and the most essential and important factor in the path of Jinagam. Because without Shraddhan, you cannot achieve anything. Always you will get confused. In my sessions, what I just took in this lecture, in whole sessions, I tried to prove that why you are having so problems in your mind. Why are you so unhappy? Because of Shraddhan. Because what do you think that? You think that the worldly things can provide me utmost pleasure, can give me peace, but your Shraddhan is on wrong way. First of all, you will have to correct your Shraddhan. First of all, you will have to correct your thoughts regarding which thing can give me the real pleasure, permanent pleasure, sthai sukh, or peace of mind. So the correction is that only there is one, Vitrag Vani,
is only the way, is only the thing by which you can get Samyak Darshan, or by which you can get permanent happiness. So this is the remarkable thing, and at the time, every time when you read Jinvani, you must not think that writer of this is Kunkundachari, Tika has written by others, but always we must have this notion that this is the Vani of Paramatma, this is the Vani of Simandhar Bhagwan, this is the Vani of Mahavir Bhagwan. Then it will be clarified, or then you will have firm faith in all those principles what we are just reading now. So as we just completed Gatha number 7, where we discuss about द्रग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमात्मा से. So the Swarup of Jeev, here Acharya Kunkund is saying that there are two Nay, Vyavhar Nay and Nishchay Nay. So if we say that Jeev is darshan wala, gyan wala, charitra wala, it means we are talking from the point of view of Vyavhar. If someone says that Jeev no darshan, no gyan, no charitra, it means a nay which cannot accept the division, which cannot accept the bhed, that is called Nishchay. So here Acharya Kunkund is just giving you the highlight, or just giving you the hint that in my further Gatha, I will talk at some place from Vyavharnay, and I will talk on some place from Nishchay. And at many places, Acharya will say you that Atma is only Shuddh. Atma is only Shuddh. It means he is saying that Atma is Shuddh from Nishchay. So here in Gatha number 7, we read about how this Jeev is Drag Gyan Charitra Wala. Jeev is Drag Gyan Charitra Wala from Vyavharnay, and Gyan Darshan Charan Gyayak शुद्ध है परमात्मा से, वो ना ज्ञान वाला है, ना दर्शन वाला है, ना चारित्र वाला है. So one question what we discussed last time, one question may come in mind of anyone, that why Acharya Kunkund is saying that you must see the Jeev without any bhed. So Acharya Kunkund is trying to tell you the principle of focusing. If you are focusing on anything, you will have to forget everything. If you're not, if this is the core principle, basic principle of anything, it means if you are eating anything that is very tasty and you are hungry, so you must forget those matters which are not just related or which cannot help you in eating or the enjoyment of eating. Like, okay, this grain from where he has just purchased the grain, and what was the price of that grain, who brought from market. There are many types of bhed can be there, maybe possible in that food. So I must only focus to eat food and get enjoy. Like Acharya Kunkund is also saying that, of course, he is saying that Jeev is not with karma no karma or dravya karma, but he is saying that from the point of view of Nishchay, it is not acceptable to Nishchay. It is not acceptable to Nishchay if you say that this Jeev is divided into 3. Darshan wala Jeev, Gyan wala Jeev, Charitra wala Jeev. Nishchay is very clear in the subject. And remember one thing, Vyavharnay is called Asatyarth, but in comparison or in front of Nishchay. But Vyavharnay is in itself is Satyarth. Satyarth means Satya, accurate. वो अपने आप में सही है. जब निश्चय की अपेक्षा देखते हैं तो हमें लगता है लगता नहीं, कहते हैं कि ये Vyavharnay असत्यार्थ है, झूठा है, लेकिन निश्चय अपने आप में सत्यार्थ है. I am going to give an example. When we talk about Nimitta and Upadana, so always what we listen that Upadana is the main कारण, उपादान कार्य करने की क्षमता, उसमें उपादान क्षमता होती है. लेकिन कभी आप लोगों ने एक चीज पर ध्यान दिया कि निमित्त में भी एक उपादानगत योग्यता है. निमित्त भी एक उपादानगत योग्यता को रखता है. कैसे रखता है कि उस निमित्त में
उस निमित्त को निमित्त बनकर उस पदार्थ को वैसा परिणमाने की क्षमता है ना, अगर उस निमित्त में उस पदार्थ को वैसा परिणमाने की क्षमता ना हो तो वो कैसे उस पदार्थ को परिणमाए? वो परिणमा ही नहीं सकता है। उपादान में तो उपादानगत क्षमता है ही, लेकिन निमित्त में भी उपादानगत क्षमता है। और निमित्त और उपादान दोनों के कार्य, दोनों कारण हैं और इन दोनों से ही कार्य होता है। बट जब हम उपादान की चर्चा करते हैं ना, तो फिर हम ये बोलते हैं कि उपादान इज द मेन कारण। इट डजंट मीन कि हम निमित्त का निषेध कर रहे हैं। उस समय हम उसको गौण कर रहे हैं, निमित्त को। हम उपादान की व्हेन वी डिस्कस अबाउट उपादान, तो हियर जब कहा जाए कि व्यवहार नय से ये सही नहीं है, इट डजंट मीन कि व्यवहार नय की सत्ता ही नहीं है। हम व्यवहार नय की कभी बात ही नहीं कर सकते। मतलब ये चीजें आपको दिमाग में, आगे हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये ग्रंथ डिफिकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि यू विल हैव टू जस्ट you will have to use more energy of your mind. You will have to more focus in that, then you will be able to understand. So व्यवहार ने झूठा नहीं है, व्यवहार ने अपने आप में सच्चा है। अब मैं होगा अभी नेक्स्ट सेशन में होगा ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को ना नयों का बता दूंगा। नयों को समझोगे आप लोग, निश्चय ने व्यवहार ने हम समझ लेंगे थोड़ा सा, तो आपको ग्रंथ को समझने में काफी आसानी होगी। लेंगे हम 2-3-4 सेशन ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, not only to understand समय सार but also all ग्रंथ where you will find subject matter of व्यवहार नय निश्चय। व्यवहार नय for the benefit of some people who have just recently started our classes, maybe can you just take one example, like maybe example of that glass of water or ghee ka gada type example, and then explain what vyavahar and nishchay means. I think that will be easier for them, for their benefit. Okay. तो निश्चय ने व्यवहार ने एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे घी का घड़ा, तो घी का घड़ा, कभी कोई घी का घड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक लौकिक व्यवहार में कहा जाता है कि जिसमें घी रखा हुआ हो वो घड़ा। ये बाय डिफॉल्ट है, घी से कोई घड़ा नहीं बनता, लेकिन जिसमें घी रखा हुआ हो उसे बोलते हैं हम घी का घड़ा। तो वो व्यवहार ने से ऐसे ही प्रयोग होता है कि वो घी के संयोग के कारण से, तो वो असत्यार्थ है अपन कह रहे हैं, लेकिन किसके आगे असत्यार्थ है कि एक्चुअल बात जो है उसके आगे असत्यार्थ है। लेकिन ऐसे देखें तो अगर उस घड़े को कोई नाम देना हो आपको, जैसे 10 घड़े रखे हों, दूध का घड़ा, घी का घड़ा, पानी का घड़ा, तो अगर आपको उसमें से घी का घड़ा लेना हो तो फिर आप क्या कहेंगे? वो मिट्टी का घड़ा दे दो तो बोलेगा विच वन, ऑल आर मिट्टी का घड़ा, सारे मिट्टी के घड़े। तो वो उसको करते हैं। फिर और एग्जाम्पल आता है, जैसे अपरम पद में व्यवहार नय उपयोगी है, लेकिन परम पद में पहुंच जाने के बाद निश्चय नय उपयोगी है। उदाहरण आया, जैसे बादाम का उदाहरण आया कि हम बादाम जब बाजार से खरीदते हैं तो बादाम का छिलका भी ऊपर आता है, और वो बादाम का छिलका जब ऊपर आता है, जैसे एक काफी अच्छी क्वालिटी की बादाम आती है, मामरी बादाम बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो कैसी होती है कि उनको लोग खाने के लिए यूज लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स में आती है वो बादाम, तो वो मिगी नहीं आती है, वो छिलके सहित आती है, और वो उसका छिलका बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन वो छिलके सहित ही आती है। जब आदमी खाने बैठते हैं तो वो उस हाथ से उस छिलके को फोड़ लेते हैं और फिर वो मिगी खाते हैं। तो वो जो जब तक अपरम पद में है तब तक तो व्यवहार नय उपयोगी है, लेकिन जब परम पद में पहुंच गया तब वो उपयोगी वो नहीं। तो जब वो बादाम ला रहा है तो उसकी मिगी की सुरक्षा के लिए वो उस पर छिलका चढ़ा होना आवश्यक है, लेकिन जब बादाम तक पहुंचना हो, मेन मिगी तक पहुंचना हो, तो उसका छिलका हमें छोड़ना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह से जब तक आप आत्मा को समझ नहीं जाते तब तक तो आचार्य आपको आत्मा के भेद कर करके समझाते हैं कि आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। लेकिन एक बार वो आपको वहां तक पहुंचा दें तो उसके बाद वो कहते हैं कि नाउ यू मस्ट फोकस ओनली ऑन अभेद आत्मा, बिकॉज यू आर let me translate that example that for the purpose of the English recording. Yeah. So just like, you know, when we say in English, we say, give me a glass of water. What we really mean is glass filled of water. Glass is not made up of water. But even though glass is not made up of water, we use in the language as such, give me glass of water.
So that is a statement of Vyavhar Nyaya, which is a practical viewpoint, practical conventional viewpoint. And then, but in reality, the glass is made up of steel or whatever, a glass, right? So that, to say that glass of steel is a statement of Nishchay Nyaya. So Nishchay Nyaya, or the absolute viewpoint, describes things as they are in absolute reality. And Vyavhar Nyaya makes the convenient truth type statements. Similarly, likewise, another example would be like if you go to the grocery store and we want to buy biscuits, you call the entire packaging with biscuits as, hey, this is biscuit. But in reality, it's the packaging and the biscuits are inside. And then now, so that is a statement. To say that entire thing as a biscuit is a statement of Vyavhar Nyaya. Now, when you come home, when you want to eat it for the purpose of eating, you can't call the whole package, whole thing as a biscuit. You have to get the actual biscuit out and use that as a biscuit. That's the view you have to take. And that right view, absolute viewpoint, is called Nishchay. And so likewise, that is what Acharya is explaining here, what Saurabhji was explaining, that to understand Atma, first you have to understand from a practical viewpoint. And then when we want to experience it, then we have to shift our view towards absolute or Nishchay, absolute viewpoint. Okay, good. So here, the purpose of to understand all Nyaya, whether Nishchay Nyaya, Vyavhar Nyaya, is only to reach to our soul. Because without reaching there, you cannot have the permanent peace. You cannot have the permanent peace of place, what you have to achieve, that is called moksha. So, Nishchay Nyaya, Vyavhar Nyaya, to understand Nishchay and Vyavhar Nyaya is not our purpose. Let me clarify one thing. To understand Nishchay Nyaya, Vyavhar Nyaya is not purpose. These two are only medium. These only two are medium to reach the core thing. So core thing is, as per Acharya Kunkun, as per all Acharyas, the core thing or the core element by which you can get permanent peace, permanent happiness, or can get salvation, that is your soul. So Jain Dharma, Jainism is nothing but the science of soul. Science of soul, it means all activities what we are doing is only for one purpose. For example, uh, since just morning to sleeping, or since morning to night, we are just to keep ourselves busy in many kind of work. And if I ask you, tell me in one word, why are you just running? Why are you just going here and there? Why are you going office, doing work? You have only one sentence. Because of money. I am going office to earn money. I am just going anywhere. Second answer may be there. I am not chasing money. I am not chasing any society, but I am chasing sukh. Uh, I want to get pleasure, peace, and happiness. But alas, you cannot get there, because the thing which is not there, how you can just get it? But to understand the Nishchay Vyavhar Nyaya, Acharya is not saying that it is your intellectual exercise. It is your intellectual test. Acharya is not saying that I'm just taking your examination, or it is not the kind of test. But it is only the clarification that if I am using Vyavhar Nyaya, if I am using Nishchay Nyaya, or I am explaining Nishchay and Vyavhar Nyaya, so purpose is only one. The purpose is only one, which is to understand, to make you understand, to tell about the soul. Soul is not the soul of Mahavir, not the soul of Adinath, not the soul of Acharya Kunkun. But he is going to tell you about the soul of yourself. It means you are soul, and you can have that. You are made up of soul, you are made up of Gyan, Darshan, Sukh, Virya, Charita, etc. So this point must be very clear to all at the time of reading not only this Samayasar, but also whole Jinvani. The whole Jinvani is just telling you only about one thing, which is your soul. In one or two sessions, I have told you that we will understand about Nishchay and Vyavhar Nyaya.
8 number Gatha. We started, though we started it. We can read it again. जहड़वी सक मणज्जो अणज भासम विणादु गाहेदु तह बवहारेण विणा परमत्थु बदेशणम सक्कम. Again I am reading. जहड़वी सक मणज्जो अणज भासम विणादु गाहेदु तह बवहारेण विणा परमेत्थु बदेशणम सक्कम. Now this gatha is also related from gatha number 7. Here Acharya Kunkund is clarifying. A disciple of Acharya Kunkund has asked a question. Okay, when Vyavharna is not so upyogi, when a Vyavharna is not so useful, so why you are telling about Vyavharna? So beautiful answer by beautiful example Acharya Kunkund is giving in gatha number 8. Jahanavi Sakya Manajjo Anaj Bhasam Vinadu Gahe. It's a very famous gatha. Always you will find many scholars recite it at the time of his pravachan. अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को. अनार्य इट मीन्स मलेच्छ को कहा जाता है अनार्य. तो अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जाता है. Language is a very important tool, you know. Language is an important tool. I was reading Tavasud. So 10 प्रकार के असत्य वचन आए हैं. असत्य वचन में आया उसमें मर्मच्छेदी वचन, कर्कश वचन. These are the kind of वचन. उसमें ऐसा लिखा है, इन वचनों के मर्मच्छेदी और कर्कश वचन बोलने से आदमी को हृदयघात हो जाए, आदमी आत्महत्या कर ले. मतलब हमारे केवल वचनों को बोलने से आदमी आत्महत्या कर ले. Now we can just create a one situation. There are two persons, one me and one another person. Suppose that I am in Tamil Nadu. Okay, so there is a one person who is from Tamil and I am from Hindi. So a policeman or any person is just scolding him or just saying very bad word. Now clearly see what he is in tension, this person, and I am cool. और वो मुझे देख रहा है कि इनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है. Then after all incidents happened and he asked me, oh Saurav, you know what the bad situation and he was just threatening me, but how hard-hearted you are. You did not support me. You did not say anything in my favor. You did not protect me. Then I told him, no, sorry, I was unable to understand that language. So how it was possible to retaliate you or to protect you? Then he realized, oh, sorry, you are right. Because without understanding that language, you cannot just have the emotions, feelings, anything. So language is a very important part. And as the person, as much as graduate or as much as just educated, you will find the differentiation of language. It means a person is from good atmosphere, from good family, from good society, and from good educational background. So you will find many fine words, fine tuning, using of words, each and everything you will find in very perfect manner, and you will feel good. Oh, really, he's a nice person. You are listening only his words. You know, you don't know about his personal life. But now, when you just meet him, you are listening words what he's just using. You are just noticing his way of talking, how smoothly he's speaking, how he's a soft spoken. You are very impressed by it. It is language, you know. Language is a very important tool. Language लोगों की बीमारियां दूर कर देती है, लोगों को बीमार कर देती है. मतलब उसमें लिखा है कर्कश वचनों के कारण से जीव आत्महत्या कर लेता है. अब लेकिन वो भाषा आती हो तो ना, like this. If you want to understand Janagam, so you will have to just learn language Hindi, Sanskrit, because mainly Sanskrit or Prakrit is the language of Acharya. But in so modern time, many scholars have translated Sanskrit or Prakrit Granth into Hindi or in Gujarati. So there are two main languages which has been translated in Hindi or Gujarati.
But further in progressive mood, Tamil, Kannada, there are many languages, English as well, English also. So they have been translating. So someone may ask, what is the need? What is the need of this translation? The need of translation is that we know Hindi, we know Gujarati, but those person who don't know Hindi or Gujarati, and we want to explain them about Samaysar, about Acharya Kund Kund. So it is not, if you are understanding Jinmani even in Urdu, I'm saying in Urdu, it is not sin. To understand Jinagam in Urdu is not sin. That was the time in olden days, in 16th century, in 15th century, when whole Mughal Samraj was dominating this Bharat. So, the Urdu was the prime language of our country. Many people, they were trying to learn Urdu, they were trying to write Urdu. और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय सारी की सारी राजभाषा जो थी ना, वो उर्दू में थी। इवन अंग्रेजों के टाइम भी कई जगह रिपोर्ट लिखी जाती थी थानों में या कोर्ट में काम होता था ना, तो उर्दू में होता था। क्यों? कारण क्या था कि मुगल डोमिनेटेड आवर कंट्री टिल 400 इयर्स, तो वो भाषा जो थी ना, यहाँ की भाषा बनी। मैनी स्कॉलर्स, even our many scholars, Banarsi Dasi, I have told you, Banarsi Dasi also knew Urdu. So language, what I'm going to tell you, that language is very important tool, not from a modern time, not in modern time, but from since time immortal, language is amazing. We are understanding Jinmani because some of you, someone who can understand Sanskrit, someone who can understand Hindi, someone can understand English, someone can understand Gujarati. So language is only the tool by which you can understand anything. So Acharya Kund Kund here has taken example of that language, Arya and Anarya. So Anarya भाषा मलेच्छ की भाषा होती है। अब वो मलेच्छ किसको लेना है, उनके समय किसको मलेच्छ कहा करते थे। तो मलेच्छ ऐसे लोगों को बोला करते थे जिनका कोई आचरण नहीं होता हो, जो हिंसक रहे हों, they were not so educated, ऐसा कुछ रहा हो तो उनको मलेच्छ कहा करते थे। डेफिनेटली उनकी भाषा भी कुछ अलग हुआ करती हो, जिसे हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ लोग होते थे कि वे जो मलेच्छ की भाषा को मलेच्छ में समझ सकें। So we have a question here. Kunjan, did you raised hand and did you have a question? No, I was only going to say one thing. Just when Saurabh said that it's not a sin to learn Jinwani or anything in Urdu, I remember one example or one thing that was been said about Behen Shri. When she was born in Pakistan and she was still following the religion out there, where everybody else around her was, again, Muslim and all those things going on. So I just kind of felt a little bit of, and then she, when she was 8 years old or 9 years old, she came back to India in Gujarat, and from there she kind of started, learning Jainism. But her primary, I think her education was also where she was learning Urdu. So I'm just, I want to say that Urdu is only a language. Urdu is a language. Urdu is a language. तो अगर उस समय कोई लोग उर्दू समझते थे तो आपको उनको उर्दू में समझाना पड़ता। तो यहाँ यही कहा कि अगर मलेच्छ है तो आपको मलेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, otherwise you will not be able to just make him understand what you want to do. Okay. Yeah, I think ultimately this gatha's purpose is to explain the importance of the vyavharne, right? Like the conventional viewpoint, the practical viewpoint, why it is necessary for Acharya to talk in that viewpoint. So he's just giving example of a language that just like someone who knows Anarya Bhasha or non-Aryan language, you have to explain him in his language. Same way, most worldly people like us understand Vyavharne, which is a practical viewpoint. So he has to talk, Acharya has to talk in practical viewpoint to explain Atma to us. Yeah, definitely. Yeah. So Saurabh, the question I had was, so about the definition of Aryan and non-Aryan. I think I know it's it was just an example, but like uncivilized people were called Malecha, I think in those days. But like even in those days, olden days, you would, there were many examples, right? Even some people living in India
they would be Vyasani or Durachari, right? So then would they not be called Malech? Or I mean, how can we? Sometimes this distinction seems more like based on the region rather than the values. It's very unclear to me what the actual definition of Arya or an Arya is. Arya, it means a civilized person, and it is possible at the time of Acharya Kunkun, when he was before 2000 years ago. So there may be a bifurcation. I cannot say that Acharya Kunkun is saying this English world is Malay, because that was not so introduced to India. So No, Malay but Sasori, even in India, even in those times, Acharyas have written, right, that do not do 7 Vyasans, do not do Panch Pap. So there were people always, right, even in olden times, who were criminals, who were not like engaging in those activities. So my question is, would they not be called an Arya, even though they lived in no, Amari, Arya Kshetra? yeah. Tatpari of Acharya is only that language difference. What Acharya Kunkun is going to explain, or what he's trying to explain you about Byoharna. What he's saying that a disciple has asked a question. If Byoharna is not Upyogi, then why you are using Byoharna? Why you are explaining? Then Acharya Kunkun is clarifying that fact that if a person who knows only Anarya language, so you will have to explain that person in only Anarya language. So we are common people who are not introduced with Nischanaya, who are not introduced with Atma. So Acharya Kunkun is saying that that's why I am using here Vyavharna, to explain the layman, to explain the common people. Like Anari is capable to understand only in his language. So Arya and Ari, maybe that some Bhil or some Adivasi may be there, to whom Acharya Kunkun is using Anari, because of course they are uncivilized, or even in modern days there are many Adivasi. Their language is different, their living, their culture, each and everything. They are not so educated. Each and everything in just a different part. They are aloof from this world. They are not part of this world. So Arya and Ari, it may be there, but language. It is only the matter of language, Redji. It is only the matter of language, not the matter of the Saptavasan. Of course, who is an Arya? A person who is uneducated, definitely he will not so wise. He will do all things without thinking. So a person who is uneducated, definitely he will be violent. He will not have so sense of speaking, sense of understanding. He will not be able to read Jinvani, or he will not be able to earn so much of money, etc. So Anari, it means that person. Okay, Preetji. Thank you, Saurabh. So, what we are discussing about language, you know the power of language. You can make friend and foe by using good and bad words. If you are using bad words, definitely good words, you will have many friends. But if you are arrogant, if your words are full of kartatya buddhi, if you are using bad words, definitely you will not have good friends. Bad friends may be there. I still remember example. Me and my some friends were just in at some places. So my one friend just quarreled with a Mazdoor. So that Mazdoor replied in very. It means I like that reply what he gave. You know what he told? I'm going to tell in Hindi. साहब, हम तो अनपढ़ लोग हैं. हमारी तो भाषा ऐसी है. अगर आप हमारी भाषा से लड़ेंगे तो हमें लोग मारेंगे. तो आप समझो ना, हम तो मजदूर हैं. हमारी भाषा ऐसी है. हमें आप लोगों जैसे सधे हुए शब्द, अच्छे शब्दों का हमें बोलना नहीं आता. हम अनपढ़ लोग हैं. हम मजदूर लोग. Really, instantly we realized that. मैं तो नहीं झगड़ा था, कोई था हमारा दोस्त, थोड़ा क्रोधी था तो झगड़ लिया. तो सब उसको भी समझ में आ गया, सही तो बोल रहा है. एक व्यक्ति जितना पढ़ा है उसकी भाषा वैसी तो होगी ना. आप कहां से आप सोच रहे हैं कि मैं इतना एजुकेटेड हूं तो सबकी भाषा ऐसी होगी.
usually you will find, you know, when you just come in India, so you will find, अब आप किसी ऑटो में बैठे, सपोज दैट यू आर राइडिंग इन ऑटो, अब वो ऑटो वाले से आपने पूछे कितने पैसे हुए, अब वो तो ऑटो वाले जैसा बोलेगा ना, 100 रुपए हुए, नहीं कम नहीं ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा तो मैं 20 रुपए और लूंगा। अब आप उससे बोलो भैया अच्छे से बोलो, तो बोलेगा मैं बहन जी अच्छे से तो बोल रहा हूँ, मैं यही अच्छे से बोलता हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या उसकी कितना ज्ञान का लेवल है। अच्छा, इसमें एक रिमेंबर वन थिंग, if a person is a highly educated, it doesn't mean that the language may be good. The words may be good but full of arrogance, तो हम बोलेंगे उसकी भाषा बुरी है, वो हर बात में घमंड बताता है, वो हर बात में एक ही बात बोलता है, यू डोंट नो मी, आप जानते नहीं, आई कैन परचेज एनीथिंग, my father is earning so much of money, I can give you anything, I can do anything. It means whole time he is just talking in a very arrogant way. That is also not good language. So language is very powerful tool which can just provide you friends, which can just provide you enemies, anything. Your family even can be maintained by using words, and your family can be destroyed by using bad words. So it is my advice to all of you. We are all educated, and we are the reader of Jinwani. Each and every word what we use in our daily life, even in office, in our family, in society, even what we are just meeting with each other. So what the words we are using, think about the word what I'm using will not hurt anyone. The word what I'm using will not hurt anyone's feeling. So I'm not saying that we are educated, but I am saying that we are educated as well as we are the reader, we are the स्वाध्यायी ऑफ जिनवाणी। तो एक स्वाध्यायी, जिनवाणी का स्वाध्यायी कैसा होता है, उसकी शब्दावली बहुत अच्छी होती है, उसके विचारों में परिपक्वता होती है, उसकी वाणी बहुत सरल होती है। एंड दिस इज आउट ऑफ द ग्रंथ एडवाइस, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल टूल। I know in more deep depth because I studied a language about English language, Hindi language. तो शब्दों को पढ़ के कैसे कैसे भाव आते हैं। जब मैं हिंदी कविताएं पढ़ता हूँ, मैं हिंदी कोई उपन्यास पढ़ता हूँ, बड़े बड़े कवियों को पढ़ता हूँ, तो मन में एक अलग भाव होने लगते हैं। मतलब शब्दों का प्रयोग देखो आप, अगर कोई, जैसे आप लोगों ने संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा, पढ़ा है किसी ने संस्कृत साहित्य? कभी भी कोई चीज पढ़ने में आई हो आपको? नहीं आई। संस्कृत साहित्य जो है ना, इतना रिच है अपने आप में ना, उसके आप एग्जाम्पल देख लो, उसमें जो कवियों ने वर्णन किया है ना, वो आप देख लो ना, तो आपको लगेगा कि क्या लिखा है, सब भूल जाओगे आप। जैसे रघुवंशम है, महाकवि कालिदास ने लिखा है, तो उसमें वो राम के जो फोर फादर्स रहते हैं ना, तो उसमें रघु, राजा रघु होते हैं और इंदुमती होती है, तो उनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन बताया। तो रोमांटिक ऐसा नहीं बताते जो हॉलीवुड मूवीज में बताते, उनने इतना बताया कि भाई उनने उनका हाथ पकड़ा तो उनको पसीना आया। अब वो पसीने का उन्होंने इतना ब्यूटीफुली नरेशन किया है। फिर जब वो अध्यात्म का वर्णन करते हैं तो आप लगता है कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। वो युद्ध का वर्णन करते हैं तो हमारे मन में क्रोध के परिणाम आने लगते हैं। मतलब वो शब्द देखो, वो शब्द हमारे मन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्रोध आ जाता है हैंड टू हैंड, काम भाव पैदा हो जाता है, शांत हो जाते हैं, अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। सो लोग कहते हैं कि परमाणु बम सबसे शक्तिशाली है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये हमारी शब्द हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं, जो चाहें तो परमाणु बम का युद्ध करा भी सकते हैं और चाहें तो पूरे विश्व में शांति भी कर सकते हैं। सो आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड यू अबाउट द पावर ऑफ लैंग्वेज, how power what we are having in our tongue. Acharya Kunkun, what example is giving here, and in Tika written by Acharya Kunkun, he has used here a word swasti. So he is saying that if some Brahman is giving blessing to a Malech, and he is saying swasti, मलेच्छ समझ में नहीं आता क्या कहा, मलेच्छ
इसमें एक शब्द आया है, ऐसा कहा है, वो मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो मेढक होता है ना, वो मेढक की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। व्हाट ही इज सेइंग, स्वस्ति स्वस्ति भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, ऐसा कह के वो आशीर्वाद दे। उसे समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वो स्वस्ति शब्द से अपरिचित है। ही इज नॉट फैमिलियर, इवन ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ स्वस्ति वर्ड। तो ये एग्जाम्पल उस समय आशीर्वाद ऐसे दिया जाता होगा, और अभी जैसे दिया जाता है ना, खुश रहो, सौभाग्यवती भव, भारत में ऐसे दिया जाता है कि सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, आपकी आयु बढ़े, इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है। सो that Brahman used the word swasti. Swasti it means खुश रहो, स्वस्ति it means तुम्हारा कल्याण हो। So a person who is मलेच्छ, वो ऐसा शब्द है, आंखें फाड़ कर, टकटकी लगाकर देखता है। He has just opened his eyes like frog and he just staring the Brahman. What he is saying? What does it mean, the word he is saying? जबकि वो शब्द बहुत बढ़िया है, स्वस्ति भवतु, कितना अच्छा शब्द है। हमें उसका अर्थ समझता हो तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति भवतु। लेकिन but that Malich, he is not familiar with this word and he doesn't know the meaning of this word. And there is a one person who knows the language of both, even Malich Bhasha and even that Sanskrit language. So a person who is a mediator, who is a bilingual, who knows both languages, so he explains him that Malech, oh Malech, oh bhai, you know what Brahman is telling you, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, you may get salvation, ये कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। Oh really? Then he touched his feet. Oh Brahman Devta, your blessing is so, so powerful. I have heard about you. Now after 5 minutes, 10 minutes, that Malech understood what does it mean, what Brahman told. Then Brahman laughed. Oh, मैंने तो आशीर्वाद 10 मिनट पहले दिया था, अभी क्यों मेरे से पैर पड़ रहा है, क्यों अभी धन्यवाद बोल रहा है मेरे को? Then that mediator or that person who knows both languages, who told Brahman, मैंने इसको आपके स्वस्ति का मीनिंग बता दिया, that's why he is so happy, कि अच्छा ऐसा है क्या? तो एकदम क्लैरिफाई हो गया कि वो कैसे तत्काल आनंदित हो जाता है। इवन वो अभी मेढे की भांति टकटकी लगाकर देख रहा था, नाउ उसकी आंखों में आंसू हैं, इज क्राइंग, वो उसकी आंखों में आंसू वो खुशी के हैं। ओहो, ये ब्राह्मण देवता ने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, इतना अच्छा तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं बोला। मुझसे तो सब लोग ओ ऐसे करके बात करते थे, लेकिन इनने कितनी अच्छी तरह से बात की, कितना अच्छा आशीर्वाद दिया। Then that mediator told to that Brahmin, not Brahmin, but told to that Malech, you must try to learn language of Brahmin, which is Sanskrit. Then you will be able to understand language of Brahmin and language of educated people. So there is only one way. If anyone just try to understand language of Brahmin, then he can understand the meaning of swasti. And if he is that Brahmin knows the language of that Malech person, so he can just give blessings him in that language. So the point is that if anyone who is unable to understand language and you are giving blessing to him, how is it possible he will understand? So if anyone who knows only English, suppose that a person who knows only English, and you are just explaining, you are just motivating him, you must learn Janmani, you must learn Shastras, then you know what he will told? He will told that, what he will tell, he will tell that I cannot understand Sanskrit, even I cannot understand Hindi,
I cannot understand Gujarati, but I can understand only English. Instantly you realize, oh, he's saying right. I must just translate some books into English, then I will explain him. And when he will understand, he will give you lots of thanks. Oh, Kunjanji, thanks a lot. You have just provided me so wonderful material, wonderful samagri, which is very useful, Since long time I was searching for that. And you have provided me that. He will be very thankful to you. So Acharya Kunkun has given here very wonderful example, and Acharya Amrachand has clarified here. So now that's for today class. We have today Dr. Pankaj from Canada. I told you about. So Pankaj, are you listening us? Yes, Jai Jinan. Jai Jinan. Jai So Jinan. Pankaj is basically from Baroda. Okay, so your hometown and Pankaj hometown is same. He is also from Baroda, and you are also from Baroda. Welcome to the class. Jai Jinan. Dhanyavad. Thank you. And by profession, he is a doctor. हम सबसे पहले बड़ौदा में मिले थे when I went Baroda. Pankaj, I think in 2002, 2 or 3. Correct. 2002 or 3. Correct. So Pankaj, though is elder than me, but we are like friends, and on regular basis we just share our thoughts and discuss about many things. Then I told him about to join the class, and he accepted our invitation. Before starting the class, I sent him this message, so he has joined. And Pankaj has researched lots of about this COVID virus, about vaccine. So Preji, it will be helpful. Pankaj has searched many things about this virus, though he is a medical person, so he knows much about that thing. और इनको वैक्सीन भी बोला गया था, फोर्स किया गया था, तो इनने फिर वैक्सीन नहीं लगवाई परमिशन लेके, क्योंकि ये जानते थे कि वो वैक्सीन इज नॉट गुड फॉर हिम एंड इट्स नॉट कंप्लीटली वेजिटेरियन, दैट्स व्हाई. तो अभी वहीं हैं, वहीं के रेजिडेंट हैं, कनाडा के नागरिक हैं वहीं के. Where in Canada do you live? आप कहाँ रहते हैं? Ottawa. Okay. The national capital of Canada. Okay, I see. I've been here for last 7 to 8 years. Okay. I've been in the field of audiology for last 23 years, as patient pan world probably from north to south, east to west. Nice. So Yeah. it's nice talking to you and joining the thing. And he is a dear friend of mine. Being a teacher and preacher, he is my teacher in Jainism. There's no second thought about it.